हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई एम प्रीति। आज मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर जो है उसका जो आर्ट साइड वाले हैं वो इनको जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया होगा उनके लिए वीडियो है। ठीक, तो चलो देखते हैं इस व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इसमें हम सारे इकोनॉमिक्स के मीनिंग डेफिनेशंस क्लियर करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड इट्स एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानना है इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज ए साइंस। ये एक साइंस, इसको एक साइंस के रूप में डिफाइन किया गया है, लेकिन आगे क्या होता है वो देखते हैं। दैट डील्स विथ द मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब ये वो साइंस है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विस का सेलिंग, परचेसिंग, मार्केटिंग, प्रोड्यूसिंग, कैसे पूरा बोलते हैं ना, सामग्री को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक किस तरह से बनाया जाता है, मार्केट में सेल किया जाता है, परचेस किया जाता है, होल सेलर से लेके रिटेलर तक इसकी सारी प्रोसेसिंग इसके अंदर पढ़ी जाती है। ओके, आगे क्या है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, क्या है ये, द स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक, एक तरह से हम इकोनॉमिक्स में स्टॉक मार्केटिंग की स्टडी करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है। अभी दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स के मतलब इकोनॉमिक्स बनाया किसने। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि इकोनॉमिक्स बनाया किसने, मतलब किसके थ्रू इकोनॉमिक्स आया है। ठीक, तो हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ। इसके एडम स्मिथ है ना, एडम स्मिथ यही इसके फादर है। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। ठीक, तो ये इसके फादर हुए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के रहने वाले नहीं थे, ये थे द स्कॉटिश फिलोसोफर। ठीक है, पॉपुलरली क्रिएटेड विद द बीइंग ऑफ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको किस नाम से जाना गया, ये इकोनॉमिक्स के नाम से इनको जाना गया, मतलब ये इकोनॉमिक्स के फादर हैं। इस नाम से एडम स्मिथ दुनिया में अपने आप को एक नया रूप दे पाए। ठीक, इसके अब उन्होंने भी इकोनॉमिक्स के, जब वो फादर है तो उन्होंने क्या ओपिनियन दिया इकोनॉमिक्स पे वो देखते हैं। स्मिथ ने बोला है इकोनॉमिक्स एज, कभी भी कोई डेफिनेशन हो तो उसको डबल ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉज एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब ये एक वेल्थ, मतलब आप समझते धन। ठीक, तो इसमें नेशंस के जो हमारे कंट्री के जो ये मनी है, धन है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसी की इंक्वायरी नेचर एक बोलते हैं ना, एक सही तरीके से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। और हम इकोनॉमिक्स को किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक ही मीनिंग, एक ही डेफिनेशन से हमें समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम और भी 1-2-4 इसकी मीनिंग्स, डेफिनेशंस देखें, ताकि जितना ही इजी वर्ड रहेगा उतना ही अच्छे से हम समझ पाएंगे। चलो, सोशल साइंस, अभी हमने देखा है कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। तो चलो इसको सोशल साइंस के रूप में भी देख लेते हैं। सोशल साइंस कंसर्न चीफली विथ द डिस्क्रिप्शंस एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन। बात वही हुई।
साइंस बोलो, सोशल साइंस बोलो, साइंस में और सोशल साइंस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं। सोशल साइंस भी ऐसा है जो हम नेचर के, वर्ल्ड के बारे में पढ़ते, और साइंस भी कुछ, साइंस और सोशल साइंस एक दूसरे से मिलते जुलते ही वर्ड है, तो इसलिए हम इसको साइंस बोले या सोशल साइंस बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आगे अंदर क्या हुआ, वही बात है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस, कंजप्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी वही सामग्री का ही शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी इकट्ठा की जाती इकोनॉमिक्स में। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ओके, अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं, ठीक, ये क्यों जरूरी इकोनॉमिक्स पढ़ना हमारे लिए, देश को चलाने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई होती है, हेल्प्स पीपल, कहाँ लोगों को हेल्प करता है, हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, लोगों को अपने बोलते हैं ना, अपने आजू बाजू, अपना मतलब हर तरह के बिजनेस को समझने में ये हेल्प, इकोनॉमिक्स बिजनेस को समझने में हेल्प करता है, सबसे अच्छा यही है। इट इनेबल्स पीपल टू अंडरस्टैंड पीपल, ये लोगों को लोगों से समझने में हेल्प करता है, बिजनेस को समझने में हेल्प करता है, मार्केट्स एंड गवर्नमेंट, सरकार के रूल रेगुलेशंस, मार्केट के रूल रेगुलेशंस, एंड देयरफॉर, इसलिए बेटर रिस्पॉन्स टू द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट इमर्ज व्हेन थिंग्स चेंज, ठीक, कोई भी नई चीज़ आ रही है और मार्केट में गवर्नमेंट्स कुछ भी नया लॉन्च किए, तो हर तरह से मतलब बोलते हैं पढ़ाई अगर हमने किया है किसी भी सेक्टर में, कौन सी भी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए हम स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी यही कर रहा है, इसको पढ़ने से हमें मार्केटिंग का, नेशंस का बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। और लास्ट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स को कैसे समझेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं। इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड इन अ फ्यू डिफरेंट वे, कई तरीके से हम समझ सकते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज रिसोर्सेस एंड रिस्पॉन्स टू इंसेंटिव, ठीक है, कैसे लोग रिसोर्सेज, संसाधनों को यूज़ करते हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, देखिए पढ़ाई जो है, जो पढ़ाई हम करते हैं जिस सेक्टर में, उस सेक्टर से रिलेटेड हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, तो उस सब्जेक्ट में, उस विषय पे, उस पॉइंट पे हम क्लियरली समझ पाते हैं, हाँ एग्जैक्ट यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक, तो इसीलिए तो लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे भी वही बात है, इट ऑफन इन्वॉल्व्स टॉपिक्स लाइक वेल्थ, फाइनेंस, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, सिर्फ मनी के बारे में पढ़ाई नहीं होता है, वेल्थ, फाइनेंस, मार्केट, ओके, मतलब वो मैंने आपको जैसे पहले बताया, बिजनेस, अपने पीपल को पीपल से अंडरस्टैंड करने में हर तरह से स्टडी हेल्पफुल होता है। और इम्पॉर्टेंट ये है, जिस चीज़ का हम स्टडी करते हैं उस चीज़ के बारे में हम और बेटर अच्छे से समझ पाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियोज़।